रुपौली में थोड़ा समीकरण इस बार गड़बड़ा गया है। जिस बात की उम्मीद लगाकर नीतीश कुमार बैठे थे, जिस बात की उम्मीद लगाकर तेजस्वी यादव बैठे थे, शायद उसमें खलल पड़ गया है शंकर सिंह के मैदान में उतरने से। जो सवर्ण मतदाता है और जो मुस्लिम मतदाता है, इन्होंने वहां पर खेल जो है ना वो फंसा दिया। सवर्ण मतदाताओं ने इस बार पूरी तरीके से गोलबंद होकर, सवर्ण मतदाता सिर्फ राजपूत नहीं, शंकर सिंह राजपूत जाति से आते हैं, वहां पर शंकर सिंह के पक्ष में मतदान कर दिया। एंटी इनकम्बेंसी का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 2005 का विधानसभा चुनाव पकड़िए, 2010 देख लीजिए, 2015 देखिए, 2020 देखिए, हर बार रुपौली की जनता ने बीमा भारती को जितवाया। तो कोई भी नेता अगर 4 बार 5 टर्म से जीत रहा है तो उसके खिलाफ एक जनाक्रोश होता है लोगों। राजद ये दावा नहीं कर सकती है कि रुपौली के सारे मुसलमान उनके साथ, और ना तो जनता दल यूनाइटेड ये दावा कर सकती है। ऐसे में मुसलमानों के बारे में जो एक जनरल प्रेडिक्शन है कि उन्होंने भी शंकर सिंह को वोट दिया है। नमस्कार, द बिहार टॉप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं विकास कुमार। पूर्णिया के रुपौली विधानसभा में चल रहे उपचुनाव के लिए मतदान की आज समाप्ति हो गई है। वहां मतदान संपन्न हो चुका है। दिन भर का ट्रेंड किस तरफ रहा, वहां कौन बाजी मारेगा इस उपचुनाव में, क्या आरजेडी की बीमा भारती इस रन को जीतेगी या फिर कलाधर मंडल या लोजपा के बागी शंकर सिंह ये चुनाव जीतने में सफल होंगे, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उदित तारियन सर। इनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिर वहां इस त्रिकोणीय मुकाबले में कौन बाजी मारेगा। उदित तारियन सर, क्या लगता है कौन वहां इस बार बाजी मार सकता है? देखिए, ये तो 13 जुलाई को पता चलेगा विकास कि कौन जीत रहा है। रुपौली में चूंकि उपचुनाव है तो ज्यादातर ट्रेंड यही होता है कि उपचुनाव में जो सत्तारूढ़ दल होता है वही जीतते रहा है। लेकिन रुपौली में थोड़ा समीकरण इस बार गड़बड़ा गया है। जिस बात की उम्मीद लगाकर नीतीश कुमार बैठे थे, जिस बात की उम्मीद लगाकर तेजस्वी यादव बैठे थे, शायद उसमें खलल पड़ गया है शंकर सिंह के मैदान में उतरने से। दरअसल रुपौली में हुआ जो आज जो वहां का ट्रेंड देखने को मिला, जो वहां के स्थानीय लोग बता रहे हैं, वहां के कुछ पत्रकारों से भी बातचीत हुई है, जो खबर निकल कर आई है, सवर्ण वोटर और मुस्लिम मतदाता, खासकर शंकर, चूंकि ये जो है शंकर सिंह लोजपा रामविलास के महासचिव रहे हैं। और लंबे समय से रुपौली में मेहनत भी कर रहे थे। दिन में खबर आया कि उनकी जो पत्नी है प्रतिमा सिंह वो धरना पर भी बैठी थी। कुछ ईवीएम नंबर, बूथ नंबर 323, कुछ बूथ नंबर का जिक्र भी आ रहा था जहां पे कुछ गड़बड़ हो रहा था। अब देखिए, जो सवर्ण मतदाता है और जो मुस्लिम मतदाता है, इन्होंने वहां पर खेल जो है ना वो फंसा दिया है। मतलब अभी के डेट में, आज के समय में शाम के करीब 6 बज रहे हैं, 6:30 हो रहे हैं, माफ कीजिएगा, वोटिंग अब खत्म हो चुका है। स्पष्ट तौर से इस बात का कोई दावा नहीं कर सकता है कि उस सीट से राजद जीत रही है, यानी बीमा भारती जीत रही है, या जदयू के कलाधार मंडल जीत रहे हैं। देखिए, 11 प्रत्याशी मैदान में थे, 11 प्रत्याशी वहां मैदान में थे, करीब 3,13,000 वोटर थे, जो आंकड़े हैं। लेकिन सवर्ण मतदाताओं ने इस बार पूरी तरीके से गोलबंद होकर, सवर्ण मतदाता सिर्फ राजपूत नहीं, शंकर सिंह राजपूत जाति से आते हैं, वहां पर शंकर सिंह के पक्ष में मतदान कर दिया है। क्योंकि देखिए, एक लंबे समय से वो प्रयास कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे क्षेत्र में। तो चूंकि ये अगर अभी जो विधायक बनेगा भी, ये मुश्किल से 1.5 साल के लिए बनेगा, तो ये भी चर्चा हो रही थी वहां पर कि रुपौली में इस बार शंकर सिंह को जितवा दिया जाए। एंटी इनकम्बेंसी बीमा भारती के खिलाफ बड़े स्तर पर देखा गया। मैंने कहा ना कि 2005 सहानुभूति का लहर जो उम्मीद किया जा रहा था कि बीमा भारती के खिलाफ सहानुभूति दिख सकती है, क्योंकि वो जो पूर्णिया लोकसभा का चुनाव हुआ वो उसमें हार चुकी है। देखिए, सहानुभूति किस पर दिखता है? सहानुभूति का कोई एंगल होना चाहिए ना। आप पूर्णिया लड़ी हार गई, उसके लिए क्या सहानुभूति? आपकी पार्टी के 40 विधायक उतरे हुए थे चुनाव प्रचार में, तेजस्वी यादव रोड मार्च कर रहे थे, इसके बावजूद आप हारे, तो ये आपकी हार है। एंटी इनकम्बेंसी का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 2005 का विधानसभा चुनाव पकड़िए, 2010 देख लीजिए, 2015 देखिए, 2020 देखिए, हर बार रुपौली की जनता ने बीमा भारती को जितवाया। तो कोई भी नेता अगर 4 बार 5 टर्म से जीत रहा है तो उसके खिलाफ एक जनाक्रोश होता है लोगों में। रुपौली में काम भी उस तरह नहीं किया गया। और लोकसभा के में हमने ये भी देखा कि लोकसभा चुनाव में, पूर्णिया में जो लोकसभा चुनाव हुआ, वहां पर
बीमा भारती का जो गांव है जी, वहां पर भी लोगों ने पप्पू यादव को वोट कर दिया था। 93 वोट उनको मिले थे वहां से, उनके हाँ, गांव से। जी तो जी इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना बड़ा एंटी इनकम्बेंसी बीमा भारती के खिलाफ था। जी कलाधार मंडल तो रेस में ही नहीं थे। जी। सुबह जब वोटिंग शुरू हुई उसके बाद जो खबर आया कलाधार मंडल रेस में ही नहीं थे। जी लड़ाई दरअसल शंकर सिंह और बीमा भारती के बीच चल रहा था। जी लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद खबर आने लगी कि जदयू को भी वोट वहां पर अब गिर रहा है। देखिए, अति पिछड़ा का लड़ाई था जी। दरअसल। 70,000 के आसपास वहां का जो वोट बैंक है ना रुपौली का, वो धानुक जाति का है, गंगोता का है। गंगोता उसकी चर्चा थी कि और अगर धानुक वोट बटा, जी कलधार मंडल अगर वोट काट लिए जी और गंगोता का वोट अगर बीमा भारती को भी मिला, तो ऐसे में सवर्ण और मुस्लिम का जो कॉम्बिनेशन बना है इस बार रुपौली में, वो कहीं शंकर सिंह को मत जितवा दे। यानी यहाँ ऐसा देखा जा रहा है कि अति पिछड़ा वोट जो है, जिसपे कि बीमा भारती का माना जाता है कि पकड़ है, हाँ। उसमें भी जो है, चूंकि कलधार मंडल भी उसी जाति से आते हैं। हाँ कलाधार मंडल और बीमा भारती सो जाती हैं जी, और इसलिए उस वोट बैंक में जो है ना, देखिए जैसे कि कुछ इलाका है वहां का, जैसे कि राजधान है, जी पिरौली है, ये सवर्ण बहुल इलाका है। इसके अलावा आप पकड़िए भटसारा एक इलाका है, जी भटसारा का इलाका भटसारा के अलावा पटराहा, जी ये सब एरिया में अगर आप घूमिएगा तो वहां का जो सवर्ण मतदाता है, जो बातचीत से बात निकल कर आया, उन्होंने खुलकर शंकर सिंह को वोट दे दिया। जी। तो ऐसा नहीं है कि वहां पर सवर्ण वोटर की संख्या कम है, वो भी डिसिसिव हो जाते हैं। करीब करीब अगर सवर्णों में सभी को आप जोड़ दीजिए, ब्राह्मण, भूमियार, जी राजपूत और कायस्थ को, जी इनकी आबादी भी करीब वहां पर 80 से 85,000 है रुपौली में, बड़ी संख्या है। मुस्लिम मतदाता वहां पे करीब 40 से 45,000 के आसपास है। अच्छा, मुस्लिम वोटों का ट्रेंड क्या कह रहा है रुपौली में? मुस्लिम किस तरफ, क्या मुस्लिम वोटों में भी बंटवारा दिखने को मिला या पूरी देखिए, तरह से मुसलमानों का जहां तक ट्रेंड पूछिए, अगर लोकसभा के हिसाब से देखिए तो कस्बा जो विधानसभा है बगल में है रुपौली के, पूर्णिया लोकसभा के अंतर्गत पड़ता है जी 1 लाख से ऊपर वहां मुस्लिम वोट है। कस्बाहा के मुसलमानों ने पप्पू यादव को पूरी वोट दिया था। जी तो राजद ये दावा नहीं कर सकती है कि रुपौली के सारे मुसलमान उनके साथ हैं, और ना तो जनता दल यूनाइटेड ये दावा कर सकती है। जी ऐसे में मुसलमानों के बारे में जो एक जनरल प्रेडिक्शन है कि उन्होंने भी शंकर सिंह को वोट दिया है। जी देखिए, अब चुनाव का परिणाम चाहे जो हो, जी लेकिन इतना तय है कि रुपौली का सीट फंस गया है। रुपौली का सीट, हाँ, फंस गया है। और वहां पर आज देश की करीब 13 लोकसभा सीटों पर, विधानसभा सीटों पर मैंने कुछ भी कहना वहां पे मुश्किल है मुश्किल कि कौन है, जीत रहा है। बिल्कुल। जी 13 विधानसभा सीटों पर आज चुनाव था और सभी सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीधी टक्कर थी, जी सभी सीटों पर, जी रुपौली को छोड़कर। जी रुपौली में हम बार बार चर्चा कर रहे थे कि वहां पर शंकर सिंह खेल खराब कर सकते हैं। अब वो किसका खेल खराब किए हैं कि 13 तारीख को पता चलेगा। अच्छा, वहाँ वोटिंग परसेंटेज क्या दिखा? मतदाताओं में क्या रुझान था कि वो काफी संख्या में बूथों पर पहुंच रहे थे या फिर नरमी दिखी? नहीं, नरमी क्या नहीं। दिखा? वोट बैंक तो वोट परसेंटेज वहां ठीक ठाक रहा है लोकसभा की तुलना में। देखिए, लोकसभा में तो ये फैक्टर भी काम करता ना, मौसम बहुत गर्म था, तो मौसम आज वहां अनुकूल था, तो वोटिंग प्रतिशत एवरेज रहा है, तो बहुत खराब भी नहीं रहा है, उसको आप खराब नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुल मिला जुलाकर अगर जीत हार का समीकरण आप पूछिएगा विकास, तो जीत हार का समीकरण वही बन रहा है जी 13 तारीख को पता चलेगा। 13 तारीख को 13 तारीख को पता चलेगा। आज कोई कुछ सटीक नहीं कर सकता, लेकिन शंकर सिंह दूसरे या तीसरे नंबर पे रहेंगे, और अगर किस्मत साथ दिया तो ये शंकर सिंह जीत भी सकते हैं। अच्छा, अभी भी इस बात से हम इनकार नहीं करेंगे कि शंकर सिंह वहां से जीत नहीं सकते हैं। तो आपने देखा कि उदित तारियन सर हमारे साथ थे, इन्होंने एक बहुत ही अच्छा विश्लेषण दिया रुपौली के विधानसभा उपचुनाव को लेकर। देखिए, वहां कोई भी बाजी मार सकता है, वहां हो सकता है बीमा भारती जीत जाए, लेकिन ऐसा कहना ये अतिशयोक्ति होगा, क्योंकि वहां शंकर सिंह भी रेस में है, शंकर सिंह भी चुनाव जीत सकते हैं। तो वही अति पिछड़ा वोट जो है वो कलाधर मंडल के समर्थन में भी काफी मात्रा में पड़ा है, यानी काफी संख्या में लोगों ने कलाधर मंडल को वोट करने का काम किया है। तो देखिए कौन जीतता है रुपौली का रन, ये तो 13 जुलाई को ही पता चलेगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए बिहार टॉक।